मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 55 साल है। बचपन में ही मेरे पापा का देहांत हो गया था और मेरी माँ दाई का काम करती थी। हमारे गांव में जो भी औरत गर्भवती होती थी वो माँ से ही अपना केस कराती थी। मेरी माँ अपने काम की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ मुझे इन कामों से दूर रखती थी। गांव में कोई भी केस के ऊपर कोई भी बात करने के लिए आता था तो मेरी मम्मी उन्हें मेरे सामने बात करने से मना कर दिया करती थी। मेरी माँ जो पैसे कमाती उससे घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। उनके पास पैसे नहीं थे मुझे पढ़ाने के लिए, इसीलिए उन्होंने मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाया। मैं जब बच्चों को स्कूल जाते देखती तो मेरे दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं भी स्कूल जाया करती। लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवा सके। वो जो काम करती थी उससे बहुत मुश्किल से घर का खर्चा पूरा होता था। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाया करती थी। गांव वाले जिस तरह का व्यवहार माँ और मेरे साथ करते थे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। हम लोगों को तो जैसे अछूत की बीमारी थी, लोग हमारे पास आने से कतराते थे। मैं हमेशा माँ से कहती कि ये कौन सा काम है माँ जो तुम करती हो, इससे बेहतर है कि भूखे मर जाएं। लेकिन माँ मुझे हमेशा डांट देती और कहती कि भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने माँ से कह दिया था कि अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाया करूँगी। आपको करना है तो ये काम आप करो, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी। कई बार मैंने माँ से इन बातों पर मार भी खाई, लेकिन हमारी माँ का कहना यही था कि ये हमारी बहुत पुरानी पीढ़ी चलती आ रही है। मेरी माँ और दादियों ने भी यही काम किया था, अब मैं कर रही हूँ और इसके बाद तुम्हें भी यही काम करना है। लेकिन मेरे ख्वाब बहुत अलग थे। मैं कम से कम दाई तो बनना नहीं चाहती थी। अब माँ मुझे ज़बरदस्ती काम पर ले जाया करती थी और मुझसे मदद लेती। मुझे इस काम से नफ़रत होने लगी। मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं घर आती और आकर रोने लगती और माँ से कहती कि ये काम अच्छा नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे किसी के घर पर काम करवा दो। लेकिन मैं दाई नहीं बनना चाहती। लेकिन माँ की तो जैसे शान के खिलाफ था। वो ये बात सुनकर भड़क जाती और कहती, अब तुम लोगों के घर जाकर काम करोगी और हमारी इज्जत का क्या। माँ की ये बात सुनकर मेरी तो हैरत के इंतहा नहीं रहती। मैं ये सोचती थी ये जो काम कर रही हैं इसमें कितनी इज्जत है। माँ के साथ जाते जाते मुझे 4 साल हो चुके थे। अब मैं सारा काम सीख चुकी थी। अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी और मेरी माँ घर पर ही रहती थी। एक दिन माँ काम पर नहीं गई और एक औरत भागती हुई हमारे घर आई कि जल्दी चलो, मेरी बेटी गर्भवती है। माँ उसकी बात सुनकर उठने लगी और छड़ी से चलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ज़मीन पर ही गिर गई। माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। माँ के गिरने से मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं जल्दी से उनके पास भागी और उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटाया और माँ की खातिर जो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था मैंने उसको करने की ठान ली थी। मैंने अब उस गांव की औरत से कहा कि तुम्हारी बेटी का बच्चा मैं पैदा करूंगी। वो बहुत डर गई और कहने लगी कि उसका पहला बच्चा है, तुम कर लोगी। मैंने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं कर लूँगी। मैं बहुत टाइम से माँ के साथ काम कर रही हूँ, मुझे पूरा काम आता है। वो औरत मुझे घबराते हुए अपने घर ले गई और कहने लगी, ध्यान रखना कोई कमी पेशी ना हो जाए। मैंने उस औरत को तसल्ली दी और उससे कहा, तुम बाहर चली जाओ, मैं सारा केस संभाल लूँगी। थोड़ी सी देर ही गुजरी थी कि उसकी बेटी ने प्यारी सी बेटी पैदा की। ये मेरा पहला केस था जो मैंने खुद से किया था, माँ की मदद के बिना। मैं बहुत खुश थी। पता नहीं क्यों, जिस काम से मुझे इतनी नफ़रत थी, आज उस काम को करने के बाद मुझे इतनी खुशी महसूस क्यों हुई। मैं खुशी खुशी उस बच्चे को तौलिए में लपेटकर बाहर ले आई और उसकी नानी को पकड़ा दिया। नानी तो उस बच्ची को देखकर फूली नहीं समा रही थी। वो औरत बोली, तुमने बहुत अच्छे से केस किया है, तो मेरी बहू को भी देख लो कि कब तक गर्भवती होगी। मुझे तो अब अपने घर में पोती पोतियों का चेहरा देखना है। मैंने उसकी बहू का इलाज किया और दूसरे महीने ही वो गर्भवती हो गई। औरत तो बहुत खुश थी। जिस वक्त उसकी बहू गर्भवती हुई उस वक्त वो मेरे लिए ढेर सारे तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आई। माँ तो मेरे काम से बहुत खुश थी। मैंने कह दिया, माँ अब आप आराम करें,
काम मैं कर लूँगी। तो मेरे मान जाने पर ये बहुत खुश थी, और जब उन्होंने सुना कि मैं काम करने पर रज़ामंद हो गई हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं हर दूसरे दिन गांव की लड़कियों का इलाज करती थी। मैं गांव में दाई का काम करती थी, लेकिन मैं गांव में जिस लड़की का इलाज करती हूँ दूसरे महीने ही वो गर्भवती हो जाती। सब लोगों को यकीन नहीं आता था। लोगों का मुझ पर अंधा विश्वास हो गया था। मैं भी इतनी शहरत के बाद गुरूर महसूस करने लगी थी। इस काम में बहुत मशहूर हो गई थी और बहुत दौलत भी कमाने लगी थी। एक दिन केस करने के बाद ढेर सारे पैसे लेकर मैं घर आ रही थी कि रास्ते में मुझे फलों की दुकान नज़र आई। मैंने सोचा कि माँ के लिए कुछ फल ही ले चलूँ। मैंने माँ के लिए बहुत सारे फल लिए और घर पहुँची। घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। पहले तो मुझे हैरत हुई कि माँ तो दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर आज क्या हुआ, मैं जल्दी से घर के अंदर गई, लेकिन सामने माँ को ज़मीन पर पड़ा देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथों से फलों की थैली नीचे गिर गई। मैं भागकर माँ के पास गई, लेकिन मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने माँ को मुर्दा पाया। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। इतनी देर में गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं भी पैसे कमाने में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे माँ का ख्याल ही नहीं रहा। वो कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसानदेह होती है। मुझे भी पैसों के बदले माँ को खो देने का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब माँ के जाने के बाद मेरा मकसद एक ही था कि मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं और अपने तमाम ख्वाब और ख्वाहिश पूरी करनी है। माँ के अंतिम संस्कार के बाद पूरा घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। मैं अक्सर ज़ोर ज़ोर से रो दिया करती। मुझे माँ बहुत याद आती थी। मैंने बचपन से अब तक जब से होश संभाला था सिर्फ माँ को ही अपने पास पाया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पापा को क्या हुआ और वो कैसे हमसे दूर हो गए। माँ ने कभी मेरे चाचा चाची, मामा मामी का भी जिक्र नहीं किया था। मैं नहीं जानती थी कि इस दुनिया में मेरे पास कोई और रिश्ता भी मौजूद है या नहीं। अब मैं गांव के सभी औरतों का इलाज करती थी। मैं हर तरफ बहुत मशहूर हो गई थी और ढेर सारे पैसे भी कमाने लगी थी, लेकिन मैंने ये काम नहीं छोड़ा था। एक दिन मुझे एक बड़ी हवेली जो थोड़ी ही दूरी पर थी, मुझे वहाँ से काम आया। मैं बहुत खुश थी कि मुझे अब गांव से बाहर भी काम मिलने लगा है। मैं जब घर गई, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक खूबसूरत लड़का जिसका नाम नितिन था और उसकी पत्नी का नाम रेखा था। मुझे उस बूढ़ी औरत ने ही बुलाया था जो अपनी बहू का इलाज कराना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब तक यहीं पर रहूं जब तक उसकी बहू का केस नहीं कर देती। पहले तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन कुछ सोचकर मैंने हाँ कर दी और मैं वहाँ पर रहने लगी थी। मुझे महसूस होने लगा कि नितिन मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं बहुत खूबसूरत भी थी। मुझे वहाँ रहते हुए 7 महीने हो गए थे और इस दौरान मैं और नितिन एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। मुझे नितिन से प्यार हो गया जो पहले से ही शादीशुदा था। वो मुझसे कहता कि मेरी पत्नी रेखा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, और फिर अब वो गर्भवती भी है। मुझे उसकी पत्नी से नफ़रत होने लगी थी। मैं मोहब्बत में इतनी अंधी और खुदगर्ज हो गई थी कि मुझे नितिन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पूरी रात बैठकर एक तरकीब सोची। पहले तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन फिर मैंने उसकी पत्नी को ऐसी दवाई दी जिससे उसका मिसकैरेज हो जाए। दवाई खाने के बाद थोड़ी देर में ही वो दर्द से तड़पने लगी। मैंने चालाकी से दवाई उसी की दराज में रख दी और इल्ज़ाम उसी पर लगा दिया कि उसने खुद मिसकैरेज करवाया है। रेखा रोते हुए नामे सिर हिलाने लगी, लेकिन मेरे चेहरे पर तो बहुत मुस्कुराहट थी। मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। मैं समझ गई थी कि अब सब रेखा से नफ़रत करेंगे, क्योंकि ये बच्चा उनके घर का पहला बच्चा था और रेखा अब कभी माँ नहीं बन सकेगी। बूढ़ी औरत तो लड़के की पत्नी को ताने देने लगी और नितिन भी रेखा को बुरा भला कहने लगा, लेकिन रेखा रोते हुए बस अपनी सफाई पेश करने लगी। लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और ना ही सबका शक मेरे ऊपर आया। मैंने सब में अपना विश्वास बनाया हुआ था। एक दिन मैं नितिन से मिलने रात के वक्त उसके कमरे में गई, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब रेखा ने अपने पति से कहा कि ये सब कुछ उस दाई का करा हुआ है। मैं तो अपना जिक्र सुनते ही होश खोने लगी थी। मुझे लगा कि अब उसका पति मुझे अपने घर से निकाल देगा
और अब मेरी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। लेकिन मेरी गलतफहमी जल्दी ही ख़त्म हो गई जब उसके पति ने उस पर हाथ उठाया। बोला कि तुम झूठी हो, मेरा पहला बच्चा खा गई और अब तुम उस मासूम पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं जानता हूँ तुम आज भी अपने आशिक को याद करती हो, तभी तुमने मेरा इतना कीमती बच्चा मुझसे छीन लिया। उसके पति की आवाज़ बाहर तक आ रही थी और मेरी तो हैरत के इंतहा नहीं रही जब उसके पति ने उसे डिवोर्स देने को कहा। मैं तो दंग रह गई थी कि क्या ये सब इतनी जल्दी भी हो सकता था। रेखा रोते हुए कमरे से बाहर निकली और दूसरे कमरे में चली गई। अब मुझे उस वक्त नितिन के कमरे में जाना सही नहीं लगा, क्योंकि वो उस वक्त जितना गुस्से में था न जाने मुझे भी क्या कहता। मैं भी जल्दी से चेहरा छुपाए वहाँ से अपने कमरे में आ गई, लेकिन मैं खुशी के मारे पूरी रात सो न सकी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब नितिन सिर्फ मेरा है। अगली सुबह मैं लेट उठी थी। जैसे मैं बाहर गई, बाहर का माहौल बहुत खामोश था, हर तरफ खामोशी थी। मैं नितिन की माँ के पास गई और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज लेट उठी हूँ। नितिन की माँ मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देखने लगी और बोली कि कोई बात नहीं, इतना सब कुछ हो गया, बाकी क्या रह जाता है। मैंने चौंक कर नितिन की माँ की तरफ देखा, जो मेरी तरफ से चेहरा मोड़कर मुझे नज़रअंदाज करके लेट गई। मैं भी नितिन को ढूंढने कमरे से निकल आई। मैंने पूरे घर में तलाश कर लिया था, लेकिन नितिन कहीं पर भी मौजूद नहीं था। थक हार कर मैं उसके कमरे में गई, जहां वो उल्टा लेटा हुआ था। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया तो उसने थोड़ी आंख खोलकर मुझे देखा। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दी, तो वो भी उदासी भरे चेहरे से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। पहले तो सबने ऐसा व्यवहार नहीं रखा था। मैं बहुत परेशान थी। मैं अभी नितिन की तरफ देख ही रही थी कि उसने मुंह मोड़ लिया और कहने लगा कि जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाना। मैंने सोचा कि परेशान होगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। मैं फिर उसकी परेशानी समझते हुए दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। एक ही दिन में मुझे समझ आ गई थी कि उसकी पत्नी अब इस घर से जा चुकी है और इस पूरे घर पर अब सिर्फ मेरा राज है। नितिन की माँ पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती और नितिन पूरे दिन घर से बाहर रहता, और जिस वक्त वो घर पर आता है, आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता था कि वो आखिर जाता कहाँ पर था, लेकिन मेरा काम सिर्फ नितिन और उसकी माँ के दिल में अपनी जगह बनाना था, जिसमें मैं बहुत जल्दी कामयाब हो गई। एक दिन सब लोग खाना खा रहे थे और बहुत खुश थे। तब नितिन ने अपनी माँ से कहा कि उसे मुझसे शादी करनी है। मेरा खाना खाते हुए हाथ अपनी जगह पर रुक गया। मैंने हैरत से नितिन को देखा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी यह बात कर लेगा। नितिन की माँ भी जल्दी से राज़ी हो गई। मुझे तो जैसे स्वर्ग मिल गया हो। मैंने खुशी से नितिन की तरफ देखा, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से थी। यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी भी ऐसी शादी हो सकती थी। मैं बहुत खुश थी और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने मुझसे वादा किया था और मुझसे शादी कर ली। लेकिन जैसे ही शादी के 2 महीने गुजरे, मेरी सास ने कहना शुरू कर दिया कि अब उन्हें पोते पोतियों का चेहरा देखना है। मैं सास की बात पर शर्मा जाती। मेरा पति भी मुझे अक्सर छेड़ता और कहता, डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैं भी राज़ी हो गई। मैं खुद दाई थी, पर किसी ने मुझे अपना मुआयना करने नहीं दिया था। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके जो बताया, मेरी तो जान ही निकल गई। जब डॉक्टर ने कहा कि ये गर्भवती है और 3 महीने से गर्भवती है, मेरी तो हैरत से आंखें खुली के खुली रह गई कि डॉक्टर ये क्या कह रही थी। मेरे पति ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं तो आंखों में आंसू लिए बस डॉक्टर की तरफ देख रही थी, जो हम दोनों को मुबारकबाद दे रही थी। मेरे पति ने फिर से डॉक्टर से पूछा कि क्या वो सच कह रही है, और उसने मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने ना में सिर हिलाया और मैंने अपने पति से कहा कि ये सब कुछ झूठ है। मैं नहीं जानती कि ये बच्चा कहाँ से आया है। डॉक्टर हम दोनों की तरफ हैरानी से देखने लगी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और बेदर्दी से घसीटते हुए अस्पताल से बाहर ले आए और मुझे एक जगह खड़ा करके गुस्से से मेरा चेहरा देखने लगा। उसने ना लोगों की फिक्र की और ना ही मेरी। उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं तो हैरानी से अपने पति की तरफ देखने लगी। वो मुझे घर ले गया
मेरी सास सामने बैठी हमारा इंतज़ार कर रही थी। मेरी सास ने खुशी से चमकते हुए चेहरे से हमारी तरफ देखा। मैं थर थर काँपती चेहरा झुकाए रो रही थी, जबकि मेरा पति गुस्से से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। मेरी सास ने मेरे पति से पूछा कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है तुम दोनों को? तुम दोनों तो डॉक्टर के पास गए थे ना, तो फिर क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों की यह हालत है? मेरी सास पूछने लगी तो मेरा पति मेरी तरफ मुड़ा और बोला कि अपना गुनाह खुद बताओगी या मैं बताऊं? मैं रोते हुए सास के कदमों में बैठ गई और मैंने गिड़गिड़ाकर सास से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि वो डॉक्टर क्यों झूठ बोल रही थी, मगर मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ, मगर वो डॉक्टर कह रही है कि मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। मेरी सास तो मुंह पर हाथ रखकर मेरी तरफ देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सबको ये बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सच का पता लगाकर रहूंगी। लेकिन इससे पहले मुझे अपने पति के साथ रहना था, उसका विश्वास वापस से जीतना था। मेरी सास अपने कमरे में चली गई और पति बाहर। इस पूरे घर में मैं बस तन्हा रह गई थी। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही सर उठाया, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे सामने मेरे पति की पहली पत्नी खड़ी थी, जो मुझ पर हंस रही थी और कहने लगी कि कैसा महसूस हो रहा है? जान निकल गई ना? दिल चाह रहा होगा कि जल्दी से सबको साबित कर दो कि तुम गुनाहगार नहीं हो। मेरी आंखें अपनी जगह ठहर गई थी। मैं हैरानगी भरी आंखों से बस उसे देखते ही जा रही थी, जो ना जाने और क्या क्या बोल रही थी। मुझ में तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मेरी ज़ुबान तो बिल्कुल ही चुप हो गई थी। मेरे पति की पहली पत्नी लगातार हंस रही थी। मुझे उसके हंसने से खुद से नफरत महसूस होने लगी। वो भी लगातार बोले जा रही थी। कहने लगी कि तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। देखो भगवान ने तुमसे कैसा हिसाब लिया है। मैंने तो खुद को भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। मैं तो यहाँ अपना सामान लेने आई थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुमने ना सिर्फ एक बच्चे की जान ली, बल्कि मेरा हंसता बसता घर भी तोड़ दिया। दूसरों की खुशियों पर अपने घर नहीं बनाए जाते। मेरे पति की पहली पत्नी जा चुकी थी। मैं बेजान कदमों से आगे बढ़ी और अपने कमरे में बंद हो गई। सारा दिन रोने के बाद मुझे होश आया कि मैं कितना बड़ा पाप कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन शायद अभी मेरे पाप की सज़ा बाकी थी। तभी रात के वक्त मेरे पति की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं डर की वजह से जल्दी से बाहर निकली। वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे। मैं तो हैरान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे पति ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब मेरे दोस्त हैं और आज तुम्हें इनके साथ रहना है। पति की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बेयकीनी से अपने पति की तरफ देखा। वो ऐसा कैसे कह सकता है? आज उसे अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं था। मैं रोते हुए नामे सर हिलाने लगी। मैं बोली कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे घर की इज्जत हूँ। ये सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा और कहने लगा, कौन से इज्जत जो तुम कब के नीलाम कर चुकी हो? मैं तो हैरान थी कि आखिर मेरा पति ये सब कैसे कर सकता है। मैं चुपचाप आंसू बहाती रही, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं यह घिनौनी हरकत नहीं करूँगी। मैंने अपने पति को हिम्मत से जवाब दिया और कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो डॉक्टर क्यों झूठ बोल रही थी, लेकिन तुम मुझे ऐसी सज़ा नहीं दे सकते। मेरा यकीन करो। मैं उसे काफ़ी यकीन दिलाती रही, लेकिन वो नहीं माना। थक हार के जब रात के वक्त मैं उसके दोस्तों के पास से जब वापस आई, तब मेरा पति बेड पर लेटा हुआ था और कहने लगा, आज से तुम दूसरे कमरे में रहोगी और मैं जल्द ही तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन तब तक मैं जो कहूँगा तुम्हें वही सब करना होगा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो। और अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी जा सकती हो। मैं कहाँ जाती? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। पति के पीछे लगकर मैं अपना गांव वाला घर भी बेच चुकी थी। अब जाती भी तो कहाँ? मजबूरन मुझे अपने पति की बात माननी पड़ी। मैं दूसरे वाले कमरे में जाकर लेट गई। अगली सुबह मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, जब 2 लड़के आए और बोले कि ये हमारी पत्नी रह चुकी है। मैं तो दंग थी कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है।
मैं तो इन लड़कों को जानती तक नहीं थी, और वो कहाँ से आए थे और कौन थे और ये सब कौन करवा रहा था। मेरा पहला शक मेरे पति की पहली पत्नी पर गया। मैं जानती थी कि इन सब में उसी का हाथ है। मुझे उस औरत से नफ़रत होने लगी थी, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने नफ़रत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोले कि ये सब तुम्हारे पहले पति हैं, तुम चाहो तो इनके साथ जा सकती हो। मैंने आंखें बंद कर ली और रोते हुए घर से निकल गई। अब मेरे पास वृद्धाश्रम में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं घर से सीधा वृद्धाश्रम चली गई और वहीं पर रहने लगी। मुझे वहाँ रहते हुए 4 साल हो चुके थे। मेरी वहाँ पर सबसे अच्छी बातचीत हो गई थी। अगर कोई मुझसे वृद्धाश्रम आने की वजह पूछता तो मैं झूठ मूठ कहानी सुना देती। एक दिन एक जवान सी लड़की, जिसका पति उसे वहाँ पर छोड़ गया था और खुद पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की बहुत रोती, लेकिन उसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। वो लड़की दिन रात रोती रहती। जिस वक्त वो लड़की वृद्धाश्रम में आई थी वो बहुत मोटी थी और फिर अचानक वो पतली होती चली गई। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। मुझे उसमें अपना आप नज़र आ रहा था। मैं अक्सर उसके पास बैठकर बातें करती। मुझे सुनकर बहुत दुख होता कि उस लड़की के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसके बच्चे ना होने की वजह से, और उसका पति उसे यहाँ छोड़कर चला गया था। एक दिन मुझे उसके जिस्म में कुछ हरकत महसूस हुई तो मैंने वहाँ के ऑनर से बात की कि मैं पहले दाई का काम किया करती थी। मैंने ऑनर की परमिशन से जब उसका चेकअप किया तो मेरी खुशी के इंतहा नहीं रही जब मैंने देखा कि वो गर्भवती है। मैंने जब उसे खुशी की यह खबर सुनाई तो वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम गर्भवती हो। उसके तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से ऑनर के पास गई और बोली कि मुझे अपने पति को फ़ोन करना है, और उन्होंने परमिशन दे दी। उसने जैसे ही अपने पति को फ़ोन करके बताया तो उसका पति उसके सास के साथ वृद्धाश्रम आया और उस लड़की को अपने साथ ले गया। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं किसी के काम आ गई। मेरे कंधों पर से बोझ उतर गया था। एक बच्चे की जान मैंने अपने हाथों से ली थी तो दूसरी अब मैंने एक मासूम बच्चे की जान बचा ली थी। मेरा ऐसा करने के बाद मैं अब हर वक्त भगवान की प्रार्थना में लगी रहती। पूजा पाठ मैं रोज़ किया करती थी। वृद्धाश्रम में ही मेरे 3 साल और गुजर गए। अब तो मैंने अपने नसीब का लिखा मान लिया था। मुझे हैरानी थी जो मुझे भगवान ने दिया था। शायद मेरी अच्छाइयों का पल्ला भारी हो गया था। मेरे किए की सज़ा मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी थी। मेरे पति के लिए मेरे दिल से मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं अब ज़्यादातर उसे सोचती नहीं। मैंने सोच लिया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही मेरा नसीब था। वृद्धाश्रम में जिसको मेरी मदद की ज़रूरत होती है उसकी मदद मैं ज़रूर करती। बहुत सी गर्भवती औरतें वहाँ आती जिनका केस मैं ही किया करती थी, और बहुत सी जानें मैंने बचा ली। हर एक को मुझ पर अंधा विश्वास हो गया था, लेकिन मैं ये काम बिल्कुल फ्री में किया करती थी। अब मुझे पैसों का लालच नहीं था, मुझे बस अपने भगवान को राज़ी करना था। एक दिन वृद्धाश्रम में एक औरत आई, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसने ऑनर से कहकर मुझे बुलवाया। मुझे हैरत थी कि मुझसे मिलने कौन आ सकता है, जिसने मुझे बुलाया हो या फिर मुझे वो जानता हो। और वो औरत मुझे अपने साथ अपने रूम में ले गई तो अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखकर मेरी सांस बंद होने लगी, क्योंकि मेरे सामने मेरा पति और उसकी पहली पत्नी खड़े थे। दोनों मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरे पति की पहली पत्नी मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया और बोली, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं हैरान थी कि माफ़ी किस बात की। मेरे पति ने कहा कि बाकी बातें बाद में होंगी, लेकिन तुम्हें पहले हमारे साथ हमारे घर चलना होगा। लेकिन मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैंने साफ साफ मना कर दिया और बोली कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ पर खुश हूँ और मुतमईन हूँ। मेरी बात पर मेरे पति की आंखें भर आईं और बोला कि तुम घर नहीं जाओगी तो मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूंगा। मैं तो हैरान थी कि ये दोनों किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने अपने पति की तरफ हैरत से देखा और कहा कि तुम्हें किस बात की माफ़ी चाहिए। तो मेरे पति ने कहा कि पहले तुम घर चलो, फिर हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। तो फिर ऑनर के समझाने पर मैं अपने पति के साथ घर वापस चली गई। घर जाते ही जो पति ने मुझे बताया, सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मेरे पति ने शुरू से ही मेरे नियत को पहचान लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं उनका बच्चा मार दूंगी। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिया था, बल्कि ये उन दोनों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि वो मुझसे सच उगलवाएंगे। डॉक्टर का गलत रिपोर्ट देना और लड़कों का घर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मेरे पति का किया हुआ था। मैं तो हैरत से अपने पति की तरफ देख रही थी। मेरे पति ने बताया कि उसकी पहली पत्नी आज भी उसकी पत्नी है, क्योंकि उनका डिवोर्स नहीं हुआ था और उसने मुझसे कभी शादी की ही नहीं थी। वो सब कुछ एक ड्रामा था, ताकि दबाव में आकर मैं सच कबूल कर लूं कि उनके बच्चे को मैंने ही मारा था। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले वृद्धा आश्रम में जो औरत आई थी, जिसका पति बच्चा ना होने की वजह से उसे यहाँ पर छोड़कर चला गया था, वो उनकी सगी बहन थी और मेरी वजह से उसकी बहन का घर बच गया और उसका पति उसे खुशी खुशी अपने साथ ले गया और अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। ये सुनकर मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांगी और बोली कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। मैं इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे बच्चे की जान लेते हुए ज़रा सा भी डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस दिन से मैं बहुत पछता रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अब तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊँगी। इसके बाद से मेरी ज़िंदगी का मकसद बस लोगों की मदद करना था और अपने भगवान को खुश करना था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।